हम लोग का पढ़ना है पाचन। सबसे पहले समझते हैं कि पाचन क्या होता है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया जो जटिल से जटिल खाद्य पदार्थ को तोड़कर छोटा से छोटा टुकड़ा में, ठीक, या सरल से सरल कर देता है, उसे क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। पाचन भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया पर कार्य करता है। जिस तरह से दांतों से कुछ ना उसमें भौतिक प्रक्रिया होती है, जब उसमें एंजाइम डाल के पचाया तो होता है रासायनिक प्रक्रिया। रासायनिक प्रक्रिया पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। और देखो पाचन ही हो गया। पाचन एक छोटे छोटे अंग एंजाइम से मिलकर बना होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र देखो होता है, एक होते हैं आहार नाल, एक होते हैं पाचन ग्रंथि। आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट, लगभग 9 मीटर के आसपास में होती है। ये मुख गुहा से चालू होकर गुर्दा तक होती है, फैली होती है। इसका सबसे पहला भाग होता है मुख गुहा। मुख गुहा, उसके बाद में ग्रास नली। ग्रास नली, उसके बाद में अमाशय। अमाशय के बाद छोटी आंत आती है। छोटी आंत, इसी को बोलते हैं क्षुद्रांत, छोटी आंत। अब इधर में आते हैं पाचन ग्रंथि में। सबसे पाचन ग्रंथि चालू होती है ऊपर से ही, मुख में ही होता है लार ग्रंथि। क्या होती है? लार ग्रंथि। लार ग्रंथि। उसके नीचे में एक और ग्रंथि होती है जिसका नाम अग्नाशय। जठर ग्रंथि जो अमाशय में होते हैं। जठर ग्रंथि जो अमाशय में होती है। उसके बाद में होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि। और आगे ऊपर पिटा दे, देखो ये मुख गुहा है। मुख गुहा ग्रासनी है, ये अमाशय, यकृत है या लीवर। इसी में पित्त बनती है यकृत में, वो जमा होता है पित्ताशय में। इसके नीचे के अग्नाशय है, और ये बड़ी आंत, ये छोटी आंत, और ये है अपेंडिक्स यानी अवशोष पदार्थ, और ये वाला गुर्दा है। पाचन एक ऐसी प्रक्रिया जो जटिल से जटिल, जो भी हम खाना खाते हैं बड़े बड़े टुकड़ों में होता है, उसको तोड़ फोड़ के सरल से सरल छोटा से छोटा रूप में करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है। जब हम दांतों से कुचते हैं या तोड़ते हैं या चबाते हैं, वो भौतिक प्रक्रिया होती है। और जब उसको हमें एंजाइम मिलता है और फिर पचता है, तो होती है रासायनिक प्रक्रिया। पाचन का मुख्य कार्य है भोजन से ऊर्जा का निर्माण करना। और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। पाचन तंत्र में कुछ ऐसी भी चीज है जो भोजन को ले जाती है, और कुछ ऐसी भी चीज है जो एंजाइम जो मिलता है, उस पूरे को क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र आहार नाल से शुरू होता है और गुर्दा तक जाता है। और इसमें भी एक एंजाइम है। पाचन तंत्र को 2 भाग में बंटवारा किया गया है, एक पाचन ग्रंथि और एक है पाचन आहार नाल। एक क्या है? आहार नाल। आहार नाल की लगभग लंबाई होती है 32 फीट, मीटर में होती है 9 मीटर। और पाचन ग्रंथि कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा का ग्रंथि होती है जो एंजाइम छींटने का कार्य करता है, ताकि भोजन आसानी से अच्छा से पच जाए। पाचन तंत्र को 2 भाग में बांट के हम लोग पढ़ेंगे ताकि आसानी हो। कम नहीं तो ऐसे एकदम क्या होता है? भारी होता है, नहीं समझ में आता है। पाचन तंत्र में पहला है आहार नाल, एक है पाचन ग्रंथि। आहार नाल की लंबाई होती है 32 फीट, 9 मीटर। ये मुख गुहा से चालू होकर कहाँ तक होती है? गुर्दा तक। आहार नाल का प्रथम अंग है मुख गुहा, और उसके बाद में ग्रासनी, ग्रासनी अमाशय, अमाशय छोटिया, छोटिया के बाद बढ़िया, बढ़िया में गुर्दा। और उसके बाद में इधर आता है लार ग्रंथि, जठर ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, यकृत ग्रंथि। इसी से पित्ताशय बनती है, पित्ताशय जमा होती है। पित्ताशय बनती है यकृत में, जमा होती है पित्ताशय में। उसके बाद अंतः ग्रंथि। अब एक नंबर है ना तो लार ग्रंथि।
लार ग्रंथि। देखो लार ग्रंथि का है, मनुष्य में 3 जोड़ी होती है। एक पहला का नाम पैराटिडो, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल। तो पैराटिडो जो ग्रंथि है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है, और यही सांप में किसका निर्माण करती है? जहर का। मनुष्य में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार बनता है, लार बनता है। ये भी पाचन करने में महत्वपूर्ण भूमिका को निभाता है। मुख में भोजन खाना पचना चालू है तो मुख गुहा से ही। मुख गुहा में लार भी आती है, लार उसमें भी मिलता है। लार हमारे अंदर कितनी जोड़ी पाई जाती है? 3 जोड़ी। एक का नाम पैराटिडो, दूसरा का सबमैंडिबुलर और तीसरा का नाम है सबलिंगुअल। सबसे बड़ी कौन सी है? पैराटिडो। और सांप में जहर का निर्माण वही करती है, कौन सा? पैराटिडो। लार ग्रंथि समझ गए? लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती है, ठीक ना। आगे अब देखते हैं। देखो लार ग्रंथि एंजाइम का निर्माण करती है। पहला एंजाइम है लाइसोजाइम, जो क्या करती है? जीवाणु नाशक होती है, यानी कि जीवाणु को क्या करती है? नाश कर देती है। जैसे कभी कोई इतनी सिस्टमेटिक ढंग से भगवान ने बनाया है, कभी छोटा बच्चा होता है या कोई इंसान होता है, कभी बिना हाथ धोए खा लेता है, उसके साथ में क्या होते हैं? जीवाणु भी जाते हैं। तो जीवाणु अंदर जाएगी तो हमको नुकसान करेगी। उस नुकसान को बचने के लिए एंजाइम का सीक्रेट होता है जो लार ग्रंथि से, जिसका नाम है लाइसोजाइम। और जीवाणु को मार देता है, ठीक। और दूसरा है टाइलिन। टाइलिन और डायस्टेज, ये दोनों स्टार्च का पाचन करते हैं। किसे करते हैं? पाचन करते हैं, पाचन करते हैं। या चोकर जिसको बोलते हैं। चोकर क्या है? ये बात समझ में आनी चाहिए। चोकर जो भी खाद्य पदार्थ है यानी अनाज है, उसके छिलके को हम क्या कहते हैं? चोकर कहते हैं। किसी भी चोकर को भी रहना एक जरूरी है, क्योंकि चोकर जल्दी पचता है। अगर चोकर हम निकाल देंगे तो खाना जल्दी डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, जल्दी पचेगा नहीं। और उसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस भोजन को चिपचिपा बनाता है, लबाब जैसे बनाता है, ताकि आसानी से भीतर चली जाए, ठीक ना। देखो जब तक से भोजन खाने चबाने तक मुंह में रहती है, यानी मुख गुहा में रहती है, उसे कहते हैं बोकल। क्या कहते हैं? बोकल। जब तक से भोजन किस में है? मुख गुहा में है। जब तक भोजन मुख गुहा में है, गुहा में है, उसे क्या कहेंगे? बोकल कहेंगे। बोकल कहेंगे। ये अब मुख गुहा में बोकल बन गया है। और बोकल किसके, यानी कि ग्रासनी के माध्यम से जाएगा अंदर। ग्रासनी, देखो ग्रास नली, ग्रासनी से सांस जाती है, ग्रास नली से भोजन होता है। ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ग्रास नली, ग्रास नली, देखो ग्रास नली में भोजन का पाचन नहीं होता है। ये क्या करता है? भोजन को अमाशय तक छू पाता है। और इसमें कैसे जाती है? कर्मन कुचन के माध्यम से जाती है, शीतलन के द्वारा, ठीक। पहले ढकेलेगा, फिर कुछ दूर जाएगा, फिर ढकेलेगा, फिर कुछ दूर जाएगा। इसके माध्यम से इसमें प्रवेश करती है। डायरेक्ट हड़ा करके अंदर नहीं जाएगी। जिस तरह से सपोर्ट मान लेते हैं कि पानी वानी टंकी क्या कौन चीज एकदम तेजी से चलता है, अगर उस तरह से खाना जाता तो क्या होता? लीवर, अरे अमाशय में घाव लगती, चोट लगती। इसलिए इसमें कौन सी प्रक्रिया थी? क्रमम कुचन के द्वारा। वो डायरेक्ट नहीं गिरता है, क्या करता है? पहले उसको धकेलता है, फिर उसको करता है, फिर धकेलता है, फिर जिस तरह से खाली पेस्ट रहता है उसको फिर आधा पकड़ते हैं ना, फिर उसका आधा पकड़ते हैं। उसी प्रकार से होती है ग्रास नली। ग्रास नली समझ में आ गई? अब देखो मुख गुहा में पढ़ लिए, मुख गुहा पढ़ लिए, लार ग्रंथि पढ़ लिए, ग्रासनी पढ़ लिए, ग्रास नली, और पढ़ रहा है कौन सा? अमाशय। तो ग्रास नली की लंबाई होती 15 सेंटीमीटर, ठीक ना। इसमें भोजन किस विधि से जाता है?
भोजन करना नुकुचन प्रक्रिया द्वारा जाता है। प्रक्रिया द्वारा जाता है। अच्छा ग्राफ में 25 सेंटीमीटर। हम लोग पढ़ रहे अमाशय। अमाशय के 3 भाग होती है। पहले वाला को बोलते हैं कार्डियक, ऊपरी भाग क्या बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लीवर होती है ना उसको अध्ययन, लीवर को जिस विज्ञान में अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं कार्डियोलॉजी। लीवर के आसपास में होता है इसलिए से क्या बोलेंगे कार्डियक। और दूसरा वाला का फंडिक या फुंडिक, और ये तीसरा है पाइलोरिक, ठीक ना। देखो कार्डियक में HCl का निर्माण होता है और ज्यादा खखारेगा और बारीकी से पूछे तो पूछे HCl का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ से होता है? अम्लजन से। समझ में की होती है अम्लजन से, ठीक। HCl का निर्माण होता है। HCl भी क्या है? ये भी जीवाणु नाशी है। जीवाणु नाशी का मतलब क्या? देखो सब पर कुछ जीवाणु जो है, जो छोटा मोटा जीवाणु है वो तो मार दिया लाइसे जाए। जो कुछ थेथर होता है यानी कि जो जबरदस्त होता है ना वो घुसा जाता है भीतर। कहाँ घुसा जाता है? भीतर घुसा जाता है। तो वहीं पर शुरुआत में कौन इंतजार कर रहे हैं? HCl कि आओ हम तुमको खत्म कर देते हैं। जब भी अंदर आते हैं बैक्टीरिया HCl उसको खत्म कर देता है। HCl एक ऐसी अम्ल है, बहुत ज्वलनशील अम्ल है। क्या होती है? बहुत ज्वलनशील अम्ल होती है जो माने कठिन से कठिन यानी कि जटिल से जटिल चीज का कहते हैं जला दे सकती है, इतना इसमें पावर होती है। अब रही बात कि आप पूछेंगे सर जब पेट को क्यों नहीं यानी कि जला पाती है? देखो यहाँ पर लिखे पेट एक पतला परत म्यूकस का बना होता है। किसका बना होता है? म्यूकस का, जो क्या होता है क्षारीय होता है। जो भी अम्लता इसमें बढ़ती है उस क्षार से क्या करके न्यूट्रल कर देता है अर्थात उदासीन कर देता है, ठीक ना। और HCl का कार्य क्या है? सबसे पहले को जीवाणु को मारेगा और दूसरा भोजन को तोड़ता है, छोटा छोटा यानी कि उसको जलाता है पचाता है। यहाँ तक काम हो गए। और उसके बाद में आते हैं, यही से बात आने बाद आती है किसमें? फंडिक में। इसमें कि उंगली नुमा संरचना होती है जिसे हम रोजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोजी। रोजी का कार्य है भोजन को रोक के रखना अर्थात एक ही बार नहीं विदा करना, पारापारी विदा करना। वो भोजन क्या करता है? रोक के रखता है। अब यही कभी कभी हो जाता है ना, कभी लोग बोलते हैं कि हमारा पेट चुभ रहा है। पेट चुभने का कारण है कि उसमें खाना लोग भूखे रह जाते हैं, कभी उपवास हो जाते हैं, खाना नहीं खा पाते, जिसकी वजह से उसकी रोजी क्या होती है? गलने लगती है पेट की दीवारों में। उससे कहते हैं कि क्या पेट चुभ रहा है अर्थात भूखे रहने पर रोजी क्या होती है? चुभती है, ठीक ना। अब पाइलोरिक, अब अग्नाशय का तीसरा भाग क्या है? पाइलोरिक। पाइलोरिक जठर रस का निर्माण, जिसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, जठर रस का निर्माण करती है। और जठर रस 2 एंजाइम का निर्माण करती है जिसका नाम है रेनिन, एक का नाम है पेप्सिन। रेनिन क्या करता है कि दूध को पाचन करता है। दूध को पाचन नहीं करता, दूध किस में कन्वर्ट करता है? दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। जो भी हम लोग दूध छोटा बच्चा होता है दूध पीता है, जब उल्टी करते तो कैसे में करता है? दही के लेकर करता है फटा। अर्थात जो इसमें एक एंजाइम अथु करती है जिसका नाम है रेनिन, दूध को किस में कन्वर्ट कर दिया? दही में। और वो दूसरा पेप्सिन है। पेप्सिन जो भी प्रोटीन है ना, प्रोटीन को पेप्सिन पेप्टोन में चेंज कर देते हैं। किस में चेंज कर देती है? पेप्टोन में। यहाँ तक क्लियर? देखो मुख गुहा और उसके बाद में ग्रास नली, उसके बाद में ग्रास नली, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय। अब चलते हैं अग्नाशय की ओर। पहला अग्नाशय उसके बाद छुटिया। अब पढ़े अग्नाशय जिसकी इंग्लिश में पैंक्रियाज बोलते हैं। ये अभी एक क्या है? ग्रंथि है। ये पूर्ण पाचक एंजाइम का निर्माण करती है जिनका नाम है LAT यानी लेट। L फॉर होता है लाइपेज, A फॉर होता है एमाइलेज, T फॉर होता है ट्रिप्सिन। अब देखो लाइपेज जो है वसा यानी फैट को क्या करती है? पाचन करती है। पाचन यानी कि फैट कैसी होती है? लिपिड यानी कि तरल की तरह होती है, तेल की तरह होती है। उससे
फैट उसको निर्माण करती है। और दूसरा है स्टार्च, एमाइलेज, स्टार्च का निर्माण करती है। स्टार्च एक ग्लूकोज होता है, कार्बोहाइड्रेट होती है। क्या होती है? देखो तुम लोग को कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से बता दे स्टार्च क्या है। स्टार्च एक प्रकार क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। यानी कि कभी कभी तुमसे ये स्टार्च ना पूछ दे कार्बोहाइड्रेट की पाचन कौन करते थे? एमाइलेज करता है ना। उसके बाद ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन का पाचन करती है। इससे पहले भी जठर रस से क्या निकली थी? पेप्सिन, जो प्रोटीन का ही पाचन कर रही थी। बशर्ते प्रोटीन से वो किसमें चेंज कर थी? पेप्टोन में। अब ये क्या करेगा? पेप्टोन से पेप्टाइड को चेंज करेगा। जिस तरह से गेहूं से आटा बनती है, आटे से गूथा के क्या बनती है? रोटी बनती है। उसी तरह से डायरेक्ट प्रोटीन का पाचन नहीं होता है। वो एक रूप से दूसरे रूप में, दूसरे रूप से तीसरे में, तीसरे से चौथे में जाके पूर्ण पाचन होता है। पूर्ण पाचन एमिनो एसिड के रूप में होता है, ठीक ना। यहाँ तक समझ आ गई? अग्नाशय को सेक्रेटिन हार्मोन के द्वारा उत्तेजित होता है। जो अग्नाशय है उसको भी तो कोई जगाने वाला चाहिए। उस हार्मोन का नाम है सेक्रेटिन हार्मोन, जो छोटी आंत में इसका निर्माण होता है। ऐसा समझ में? यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? यह क्या है? पूर्ण पाचन से, ठीक। इसमें से 3 हार्मोन निकलती है। क्या क्या? एलएटी, लेट शॉर्टकट में नाम है। इस एल से होता है लाइपेज, ए होता है एमाइलेज, और टी से होता है ट्रिप्सिन। लाइपेज किसको करता है कन्वर्ट? वसा को। एमाइलेज किसको करता है? कार्बोहाइड्रेट को या स्टार्च को, ठीक ना। और ट्रिप्सिन किसको करता है? प्रोटीन को। यानी पेप्टोन को किसको करता है? पेप्टाइड को। ये भी एक नंबर क्वेश्चन बना के देगा कि पेप्टोन से पेप्टाइड को चेंज कौन सा हार्मोन करती है? ट्रिप्सिन, ठीक है। अब प्रोटीन से पेप्टोन में कौन सी करती है? पेप्सिन। ऐसा समझ में? हम लोग अग्नाशय पढ़ लिए हैं। अग्नाशय में पूर्ण पाचन हो गया था, ठीक ना। अब उसको जाना था छोटी आंत में। देखो क्या होता है। छोटी आंत का प्रॉब्लम है अम्लीयता से। वो बोलते हैं कि हमको अम्ल पसंद ना है। और जो भी भोजन पचा था वो कैसा हो गया था? अम्लीयता हो गया था। जब हमारे जठर रस से HCl निकला था ना, जठर रस से अग्नाशय से क्या निकला था? HCl निकला था। कार्डियक से HCl को मिलने से वो भोजन कैसा हो गया था? अम्लीयता हो गया था। अम्लता। आज छोटी आंत को अम्लता से क्या है? एलर्जी है। बोलता है कि हमको अम्लता मिलता चाहेगा होगा ना। तब हुआ उसका प्रॉब्लम ना। तब उससे बोलता है अपने अंदर एक छोटी आंत में एक और सा हार्मोन जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक ना। इससे बोलता है तू जाके लीवर को उत्तेजित करो ताकि वो क्या करे? अपना पित्त रस छोड़े। पित्त रस क्या होता है? क्षारीय होता है। वो अम्लीय हो क्षारीय। जब क्षारीय अम्लीय मिलेगा क्या होगा? उदासीन हो जाएगा। इसलिए बोला तू जाके उससे बोलो लीवर से वो अपना क्या करे? अपने से यहाँ जूस यानी कि पित्त रस उसको दे। तो जाके एक होता है कोलेस्टोकाइनिन जो उसको उत्तेजित करता है। तब जाके पित्ताशय से क्या निकलती है? पित्त रस। तो उसमें मिलता है। मिलने के बाद में भोजन क्या हो गया? उदासीन। अब वो क्या ले लेगा? अब वो छोटी आंत को ट्रांसफर कर देगा। अब हो जाएगी। अब देखो ये भी क्या होता है? जितने चाप के खाएंगे उतना ही ज्यादा क्या निकलती है? HCl निकलती है, ठीक ना। जितना ही चाप के खाएंगे उतना ही ज्यादा क्या निकलती है? HCl गैस, HCl स्रावित होगी। कभी कभी ये होता है जब ज्यादा खा लेने के बाद में धुआं ढिकार होता है। मतलब कि धुआं ढिकार आता है। वो ढिकार कैसे आ रहा है? जो होती है HCl ना वो गैस बन के निकलती है, ठीक। तो उसको दूर करने के लिए एक बताए थे MgOH का होल प्लस यानी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का क्या देते हैं? गोली दी जाती है। अन्य तो शॉर्टकट में क्या दी जाती है? इनो, जिसको बोलते हैं एसिडिटी हो गई है। बोलते हैं ना एसिडिटी के मतलब का अम्लीयता बढ़ गई है। ये भी बोल सकते जब पेट में अम्लीयता बढ़ेगी तो किसकी गोली दी जाती है? किसकी टेबलेट दी जाती है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में दिया तो इनो के मार देना। इनो भी क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। अब हम लोग आ रहे हैं लीवर की ओर, ठीक ना। लीवर में पित्त रस का निर्माण होता है। क्या होता है? पित्त रस का निर्माण होता है। अब पित्त का pH मान होता है 8 यानी कि क्या होता है? क्षारीय होता है। जो भोजन क्या बनाता है? क्षारीय बना देता है, ठीक ना। लीवर भी वसा का क्या करती है? पाचन करती है। कौन सी विधि के द्वारा? इमल्सिफिकेशन।
लीवर एंजाइम न होकर भी क्या करती है, पाचन की कार्य करती है। ये भी देता है कि वैसे अंग का नाम बताइए जो एंजाइम न होकर भी पाचन का कार्य करती है। कौन सी है? लीवर, ठीक ना। वैसे ग्रंथि का नाम बताए जो हार्मोन एंजाइम न होकर भी क्या करती है, पाचन का कार्य करती है। तो क्या है? लीवर। इसे कौन सी हार्मोन से इसको उत्तेजित करती है? कोलेसिस्टोकाइनिन। कहाँ से स्रावित होती है? छोटी आंत। क्लियर। अब छोटी आंत की ओर चलते हैं। ऑप्शन देखो, छोटी आंत में पूर्ण पाचन होती है, ठीक ना। इसमें पाचन और अवशोषण दोनों होता है। छोटी आंत में कितने भाग में बांटा गया है? 3। पहले वाला ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। अब समझ में, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, ठीक ना। अब आते हैं, देखो ये भी छोटी आंत पूर्ण पाचन करती है। पाचन और अवशोषण, यहाँ पे पाचन भी होती है और जो खाना होता है छोटा छोटा उसका अवशोषण भी हो जाता है। और उसके बाद जाता है अब एक नंबर पर डेटोनम। डेटोनम को हिंदी में ग्रहणी बोला जाता है, पकवास बोला जाता है। ऐसा समझ में। इसमें से 2 हार्मोन्स निकलती है। पहले बताया था ना, सिक्रेटिन जो किसको उत्तेजित करती थी, अग्नाशय को, और एक होता है कोलेसिस्टोकाइनिन जो लीवर को क्या करती है, उत्तेजित करती है। ये हार्मोन का निर्माण करती है। यानी कौन कौन सा हार्मोन? सिक्रेटिन और कोलेसिस्टोकाइनिन। और इसके बाद ये एंजाइम नहीं है फिर भी क्या करती है? तो जेजुनम दूसरा नंबर है। जेजुनम का और कोई ज्यादा कारण ना है, जेजुनम को हल्का जगह देता है, खाना को जगह देता है ताकि वो पच जाए, ठीक ना। और उसके बाद में इलियम में पूर्ण पाचन होता है। इलियम में पाचन और अवशोषण दोनों हो जाता है। फाइनल वहां से उसके बाद में अपशिष्ट पदार्थ बचती है जो बड़ी आंत के माध्यम, गुर्दा के माध्यम से क्या करती है, बाहर निकाल देती है। बड़ी आंत में सिर्फ पानी का अवशोषण होता है, ठीक ना। जो भी खाना होता है उसका अवशोषण किस में हो जाता है? छोटी आंत की कौन सी भाग में? इलियम में। इस इलियम के अंतर्गत एक उंगली नुमा यानी कि उंगली की तरह एक संरचना पाई जिसको हम क्या बोलते हैं? बिलाई बोला जाता है ना। बिलाई कहा जाता है। इसमें से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है इरेप्सिन। इरेप्सिन निकलती है। क्या निकलती है? इरेप्सिन जो हमारा प्रोटीन किसमें करते, जो देखो प्रोटीन था वो पेप्टोन में हो गया, पेप्टोन से किस में हो गया? पेप्टाइड में। और पेप्टाइड किस में हो जाएगा? एमिनो अम्लों में। कौन करे? इरेप्सिन नामक हार्मोन करेगी, ठीक ना। 3 प्रकार के हार्मोन निकलेगी, तीनों प्रोटीन को अलग अलग भाग में तोड़ेगी और फाइनल कौन सा करेगी? इरेप्सिन। और फाइनल कहाँ पे होगा? इलियम में। समझ में क्या? तो समझ में आ गई। और देखो इसमें से एक बिलिरुबिन नामक खातू निकलती है हार्मोन से। कहाँ से? यकृत से। बिलिरुबिन कौन सी होती है? बिलिरुबिन जो लैट्रिन को पीला रंग देने की क्या करता है? कार्य करता है। पीला रंग लैट्रिन के उसी के वजह से होती है, बिलिरुबिन के वजह से। वो कहाँ से सीक्रेट होती है? लीवर से, ठीक। अब यहाँ तक भोजन क्या हो गई है? पूरा पच गई है, पूरा भोजन पच गई। यहाँ तक भोजन पच गया, उसको शोषण हो गई, ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया। यहाँ तक जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उसको गुर्दा के माध्यम से कहाँ कर देगी? ट्रांसफर यानी बाहर कर देगी। अब हो गई बड़ी आंत। बड़ी आंत में देखो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये मुख गुहा में पाचन दांत से और लाल ग्रंथि से होती है। जीभ इसमें पाचन करने का तो पाचन में मदद भी नहीं करते। जीभ क्या करता है? फेंटने का कार्य करता है, भोजन को आपस में मिलाने की कार्य करते हैं। उसमें से यहाँ से एक लाल ग्रंथि लगती है जिसे बोलते हैं लाल ग्रंथि ना। लाल ग्रंथि 3 जोड़ी होती है और इसमें से 4 प्रकार की एंजाइम निकलती है। एक निकलता है लाइसोजाइम, टाइलिन, डस्टेज, ठीक ना। और एक होता है म्यूकस से कार्य है भोजन को चिपचिपा बनाना। और उसके बाद में आती है ग्रासनी पाचन में कार्य नहीं करती है, वो का भोजन को कहाँ चौपाते हैं? अमाशय में। देखो जब तक से भोजन मुंह में था उसका नाम था बोकल, अमाशय में आ गया इसका नाम क्या हो गया? अमाशय जब हो गया ना यहाँ तक हो जाएगा काइन। क्या होगा? जो अमाशय में तो बोकल के माध्यम से आई, बोकल से आ गया जिसमें अमाशय में कुछ देर तक रहेगा। अमाशय में 4 घंटा तक भोजन होता है। कितने घंटा तक? 4 घंटा। जब
ऊपर यानी कि मुख गुहा से नीचे आती है, वो वोकल के माध्यम से आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, काइन। अब देखो ये जब पूरा भोजन बनेगा ना, यहाँ से यहाँ तक आएगा तो काइन के रूप में होगा। ये काइन जब तक से बाहर नहीं निकलेगा, जब बाहर निकलने लगता है तो किसका रूप धरता है, काइल का। किसका, काइल का। ऐसे समझ में। अब अमाशय को 3 भाग है। एक को बोलते हैं पहले वाला कार्डिया, दूसरा वाला पाइलोरी, तीसरा क्या कहते हैं, पाइलोरी। पहले वाले से एसियल गैस का निर्माण होती है, ठीक, जो भोजन को भी पचाता है और जीवाणु को भी मारता है। और दूसरे में होती है फंडी, और तीसरा होता है पाइलोरी। फंडी में कुछ ना होता है, एक उसमें भी कांटा नुमा पाए संरचना जिसको हम रोजी बोलते हैं, उसका कार्य क्या है, भोजन को रोक के रखना। और नीचे आता है उसके बाद पाइलोरी, ठीक ना। पाइलोरिक में एक आते जठर ग्रंथि, क्या होती है, जठर ग्रंथि, उसी को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं, ठीक ना। उसमें से 2 हार्मोन्स निकलती है, एक का नाम है रेनिन और दूसरा का नाम है पेप्सिन। रेनिन दूध को पचाता है, जो दूध से किसमें करता है, दही में कन्वर्ट करता है। और दूसरी बात पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, जो क्या कर देता है, पेप्टोन में बता देता है। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक फाइनल, ठीक। और इसमें से जो खाना क्या हो गया है, अम्लीय हो गया है, वो आना चाहता है तो उसमें छोटी आंत में, छोटी आंत ब्रेक लगाती है। क्यों, क्योंकि छोटी आंत को अम्लता पसंद नहीं है। तब बोलता है किसको, लीवर को। इसमें से एक हार्मोन से कोलेसिस्टोकाइनिन, वो किसको उत्तेजित करता है, लीवर को। भैया हमको अम्लता नहीं चाहिए, हमें क्षारीय चाहिए। तो इसमें से क्या करता है, ये पित्त रस देता है, क्या देता है, पित्त रस। जो भोजन का स्वाद होता है वो क्या होता है, क्षारीय। आप ये ले सकते हैं ना। और लेने के बाद में छोटी आंत में आती है। छोटी आंत में बता दिए कि छोटी आंत में 3 भाग में किया गया है, बांटा गया है। पहले वाला को डेडुनम, दूसरा को जेजुनम और दूसरा का इलियम। डेडुनम में क्या होता है बता दिए, डेडुनम में 2 हार्मोन निकलती है जो अथु करते हैं, ठीक ना। जेजुनम का कहते हैं भोजन को जगह देता है ताकि हमको पचने में मदद हो। और इलियम में पूर्ण पाचन होता है, उसी में अवशोषण होता है। वहां से हाँ, इरेप्सिन नामक हार्मोन वहीं से निकलती है, सीक्रेट होती है, जो क्या करता है, पेप्टाइड को किसमें चेंज कर देता है, एमिनो अम्ल में। प्रोटीन का भी फुल पाचन, ग्लूकोज का भी हो गया फुल पाचन, और फैट वासा का भी फुल पाचन। यहाँ तक पूरा पाचन क्लियर। अवशोषण भी कर लिया, और बच गया अवशिष्ट पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थ को कहाँ ट्रांसफर करेंगे, यहाँ पे ना। ये देखो यहाँ पर ट्रांसफर करेगा। यहाँ पे देखते हो ना, ये होता है अपेंडिक्स, इसका नाम है अपेंडिक्स। इसको अवशेष बोला जाता है। इसका अब हमारे अंदर कोई कार्य नहीं है। ये घास भूसा को पचाने में कार्य करता है। तो हम लोग अब घास भूसा खाते ना है। ये जानवरों में बहुत बड़ा होता है। पहले भी हम लोग क्या थे, जानवर थे, इसलिए अपेंडिक्स का हमारे अंदर कार्य था। अब हमारे अंदर से कार्य नहीं है। तो यहीं पे कभी कभी धूल कण बैठने से, यानी कि इसमें गंदगी बैठने से क्या होने लगती है, मोटा हो जाती है, बढ़ जाती है, जिसका नामक एक रोग होता है, यानी कि दर्द देने लगता है। इसको बोलते हैं अपेंडिक्स। क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या है समझना है कि ना। अपेंडिक्स में होती है, बस किसी पर गंदगी बढ़ जाती है, इसलिए उसका क्या होता है, घाव का रूप ले लेता है। किसका रूप लेता है, घाव का। उसको अलग किया जाता है। यहाँ आने के बाद में अब जाएगी बड़ी आंत में। बड़ी आंत में पानी का अवशोषण किया जाता है। क्या किया जाता है, पानी का। डायरिया में ये खराब हो जाता है, जिसकी वजह से पानी को अवशोषण नहीं कर पाता। डायरिया क्या करता है, लैट्रिन के रूप में बाहर कर देता है। अब आते यहाँ पे, ये है गुर्दा, जिसको बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। गुर्दा है कि तब यहाँ पे ना ये एक मांसल है। क्या है, मांस की तरह है। क्या है, मांस। इसमें भी कभी कभी क्या होता है ना कि रगड़ से होने के बाद में इसमें घाव होने लगता है। क्या होता है, घाव। वो घाव कभी ठीक नहीं होता है, यानी फूटने पकने लगता है, जिसकी वजह से इसको बोलते हैं बवासीर। क्या होती है, बवासीर। बवासीर यानी कि लड़की में बीमार होती है वहीं पे होती है। ये क्या है, ये भी घाव है, रोग पकड़ लेता है, ठीक ना। अब घावाहिल वाइल होती है ज्यादा प्रेशर देने के बाद में, ऐसा होती है। देखो छोटी आंत पड़ जाओ। छोटी आंत के बाद पाचन और अवशोषण होने के बाद अब आते हैं किसमें, बड़ी आंत में।
बड़ी आंत में इंटर करते हैं, यहीं पे पड़ती है जिसका नाम है सिक्कम। क्या नाम है? सिक्कम। इसके नीचे होती है एक छोटी सी थैली जिसका नाम है अपेंडिक्स, जो घास भूसा पचाती है, ठीक है ना। ये जानवरों में बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए कोनो जानवर जो होती है पीछे ले जाती है, फिर उस ढंग फिर वो आगे जाती है। अपेंडिक्स के लिए पीछे लेते हैं, ठीक ना। वहां से जाके आपको देता है। उसके बाद सिक्कम, सिक्कम ऊपर वाले भाग को बोलते हैं एसेंडिंग कोलोन। क्या बोलते हैं? एसेंडिंग कोलोन। उसको यहाँ सीधा घुमा उसको ट्रांसफर कोलोन, और नीचे आएगा डिसेंडिंग कोलोन, उसके नीचे आएगा सेगमेंट, ठीक ना। उसके बाद होता है रिक्टम, और रिक्टम के बाद कहाँ आती है? गुर्दा में। गुर्दा के बाद मल मूत्र के माध्यम से कहाँ होती है? बाहर। इसमें पानी का अवशोषण होता है। किसका होता है? जल का अवशोषण होता है। कभी डायरिया जब होती है ना, इसी को प्रभावित कर देती है बड़ी आंत को, जिसमें जल का अवशोषण नहीं हो पाता है, डायरेक्ट पानी कहाँ ट्रांसफर कर देती है? मलाशय में, ठीक ना, जिसके वजह से लूज मोशन हो जाती है। अब देखो निचला भाग सिक्कम का रहता है, निचला भाग क्या कहलाता है? सिक्कम। अपेंडिक्स यानी एक अवशोषी अंग है हमारे अंदर। क्या है? अवशोषी अंग है, इससे कोई उपयोग नहीं है। अब जो है हमारी बड़ी है तो उसको 4 भाग में बांटा गया है, समझ लगे कैसे कैसे। और यहाँ पर कभी चोट लगने में घाव हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होती है? बवासीर होती है। क्या होती है? बवासीर। और जब इस पे जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स पर भी ज्यादा मैल बढ़ जाती है तो वो बढ़ने लगता है, तो उसको भी क्या एक रोग बन जाती है जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स रोग, पता है ना। ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल दिया जाता है, ठीक हो जाती है। और ये भी इसको भी घाव जो है काट के ठीक हो जाता है। ये बड़ा जो बवासीर है ना, ये बढ़ता बढ़ता जाएगा ना, तो किसका रूप धरता है? भगंदर का नहीं होता है। एक छोटा सा घाव होता है, घाव को फोड़ते हैं, करते हैं, वो बड़ा बड़ा घाव हो जाता है। बड़ा घाव बनेगा तो बड़ा हो जाती है, तो उसको ऑपरेशन करनी पड़ती है। इसी तरह से भी एक घाव है, बवासीर क्या है? एक घाव है। यहाँ तक समझ में आ गए? फाइनल अब तुम लोग का पाचन तंत्र फाइनल है। अब पूरा होने के बाद प्रोटीन का पाचन कैसे कैसे होता है सब पता है, ठीक ना। और कोई डाउट हो पूछो।